ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से जीवन में समस्त सुख समृद्धि और वैवाहिक जिंदगी में खुशियों की बहार आती है। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं और या फिर अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज चौकी नहीं लगाई हूँ, फूलों को बिछा करके आज फूलों का डेकोरेशन किया है और इसी पर ही हम अपने एकादशी का पूजन करेंगे। तो देखिए, एकादशी में जो है कलश की स्थापना की जाती है। आप यहाँ पर देव कलश बनाएंगे। कलश आप मिट्टी का, तांबे का ले सकते हैं। कंठ में कलावा बांध देंगे। चंदन से हमने स्वास्तिक बनाया है और थोड़े से तिल रख करके हम यहाँ पर कलश रखेंगे। तो भक्तों, इस एकादशी में जो है वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, तो इसकी बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। आम के पत्ते को मैंने टीक लिया है चंदन डोली से और कलश को हमने तिल के ऊपर रखा है। थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। तो इस एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु जी को 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोए हुए हैं। इस एकादशी पर करवट बदलते हैं, तो इसलिए इस एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी या करवट एकादशी कहते हैं। कलश में डालने के लिए फूल लिया है, सुपारी, लौंग, 1 रुपए का सिक्का, इलायची, हल्दी और तिल लिया है। क्योंकि एकादशी के पूजा में जो है अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही खाया जाता है। और देखिए, मैंने फूलों का और तिलों का आसन दे करके हमने एक दीपक रखा है और उसके बाद में हम यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की जो है तस्वीर या फोटो रखेंगे। तो देखिए भक्तों, जो है इस एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी या करवट एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन एक गलती भूल कर के भी नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगी। तो आज के दिन वामन अवतार की पूजा की जाती है भगवान विष्णु जी की। लेकिन आपके पास वामन अवतार की फोटो या मूर्ति नहीं है तो घर में विराजमान सत्यनारायण भगवान, लड्डू गोपाल या शालिग्राम की या राधा कृष्ण जी की एकादशी के दिन पूजा जरूर से कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया हुआ है और उसके बाद में हम हाथ मुंह पैर धुला देंगे। फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहें। और देखिए भक्तों, प्रवर्तनी एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है क्योंकि चातुर्मास के बीच में आती है यह एकादशी। दूसरा, प्रभु आज के दिन करवट लेते हैं। जो ये जल है इसे आप तुलसी के गमले आदि में डाल दीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पर अंग पोषण कर देंगे। देखिए, प्रवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल मिलता है। तो देखिए भक्तों, एकादशी में पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को हमने पीले रंग की पोशाक पहनाई है और इत्र की सेवा दे दी है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर श्रृंगार। भक्तों, एकादशी की जो पूजा होती है ना, वो सुबह में की जाती है, यानी 10-11 बजे तक कर ली जाती है। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। और आज के दिन माता महालक्ष्मी जी की पूजा आपको जरूर से करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में वैभव, धन, लक्ष्मी और सुख समृद्धि का वास होता है। और हर पूजा बिना गणपति जी के पूरी नहीं मानी जाती है। तो हमने यहाँ गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। हाथ में हम तिली और पुष्प लेकर के यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमारी पूजा में शामिल हों और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए हमें अक्षत जो तिली और पुष्प है भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। देखिए भक्तों, प्रवर्तनीय एकादशी है। आज के दिन आपको किसी को भी मुंह मांगा दान नहीं देना चाहिए। मतलब आप अपनी इच्छा से जो दान करना चाहते हैं ना वह दें, लेकिन आज के दिन किसी को मनचाही चीज ना दें, दान नहीं करना चाहिए। देखिए, हम यहाँ पर जल का छींटा लगा देंगे, सभी को शुद्धिकरण पवित्रीकरण करेंगे। भक्तों, ये जो पूजन होता है सुबह में की जाती है। शाम के समय भी भगवान की भोग आरती करनी चाहिए। जितना हो सके उतना भगवान के नामों का जाप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें मौन रहना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर ली है। गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को हम यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अगर हम ये
जो है पूजन करते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए इसे प्रवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जो इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त है और पारण करने का शुभ मुहूर्त है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ स्नान कराने के बाद में जनेऊ समर्पित किया है। भगवान विष्णु जी को हमने यहाँ पीले रंग के फूल समर्पित किए हैं। तो देखिए भक्तों, जैसे सभी को पता है कि जो एकादशी है वो 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। वस्त्र रूपी हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे सभी को। तो देखिए भक्तों, 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता है। एकादशी के दिन निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है और उसके बाद द्वादशी के दिन व्रत पूजन करके सही समय पर पारण करके उसके बाद ही अपने व्रत को खोला जाता है। दान दक्षिणा देने के बाद में हम यहाँ पर भगवान विष्णु जी को चंदन से टीका लगाएंगे। और देखिए हमने यहाँ पर दीपक का भी पूजन कर लिया है। तो देखिए एकादशी का व्रत का पालन मुख्यतः 24 घंटों के लिए किया जाता है, अर्थात स्थानीय सूर्य उदय के समय से लेके अगले दिन सूर्य उदय तक एकादशी के व्रत एक दिन पूर्व संध्या समय में सभी चीजें अनाजों का सेवन करना बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पर गौ पूजन भी करेंगे भक्तों। एकादशी के दिन आपको गाय माता का पूजन करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है और एकादशी के दिन सुबह में पीपल वृक्ष में मीठा जल अर्पित करना है, शाम के समय दिया जलाना है, दीपक लगाना है और यहाँ पर हम तिल सभी को अर्पित कर देंगे। दीपक में तिल डालेंगे। तिल चटकने से जो ये होता है ना, हमारे जो जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो तिल चटकने से दूर हो जाते हैं। तभी हमारा जो ये तिल अर्पित करेंगे और इसके बाद में हम गणपति जी को दूर्वा, गुड़हल का फूल, जो भी मिल जाए फूल वो अर्पित करने हैं। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना है और मन ही मन में भगवान विष्णु जी के मंत्रों का, नामों का जाप करते ही रहना चाहिए। तो देखिए कभी भी 10वीं तिथि के दिन भरपेट अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो जो है ना हमें प्यास लगती रहती है। उसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे। देखिए भक्तों, इसके बाद एकादशी पर सूर्य उदय से पूर्व स्नान आदि करके व्रत का आप संकल्प जरूर ले ले। फिर पूरे दिन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, पूजा आदि करें, रात्रि में जागरण करना चाहिए, फिर अगले दिन व्रत खोलें। मान्यता है इस विधि से किया गया एकादशी व्रत जल्द ही फल देता है, फलित होता है। देखिए हम माता रानी को अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से सभी को पूजा में गुलाल अर्पित जरूर से करना चाहिए। और देखिए भक्तों, आज के दिन जैसे आप व्रत रखते हैं, व्रती को किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए। और देखिए हम यहाँ पर जो है तुलसी मंजरी अर्पित कर रहे हैं। आप एक दिन पहले ही तुलसी मंजरी तोड़ करके पानी में रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन, रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी मैया में शाम के समय दीपक जरूर से जलाएं। और देखिए हमने गणपति जी का जो भोग है वो अलग से अर्पित करेंगे। मैं यहाँ पर मिश्री का भोग लगा रही हूँ, जल का भोग लगा रही हूँ। तो आप आज के दिन जो है आप खीरे का भी भोग लगाएं। तो देखिए यहाँ पर ऋतु फल जो है वो हम अर्पित कर देंगे गणेश भगवान जी को, क्योंकि गणेश जी का जो भोग प्रसाद होता है वो हम अलग से रखते हैं, क्योंकि इसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। गणेश भगवान को भोग अर्पित करने के बाद में विष्णु भगवान को जल का भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी दल जरूर से डालें। और देखिए भक्तों, जैसे हम सुबह में ये पूजन कर रहे हैं, शाम के समय सिर्फ हमें धूप दीप आरती करनी है। आप चाहे तो अपने नाम से अखंड दीपक भी जला सकते हैं अगली सुबह तक के लिए, और रात्रि हो सके तो भजन कीर्तन जागरण कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु जी को केला, ऋतु फल जो भी उपलब्ध हो वो जरूर से लगाएं, लेकिन केला विशेष रूप से भगवान जी को लगाएं, क्योंकि उनको केला अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखिए तुलसी मंजरी जरूर से अर्पित करें और संध्या के समय द्वार पर, दहलीज के पास दीपक जरूर से जलाएं। इससे घर में है जो माता महालक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। पुष्प और तिली लेकर के हम यहाँ पर जल झूलनी या करवट एकादशी, पर्वतनी एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। और आप यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार तुलसी की माला पर। पूजा हो जाने के बाद, पाठ संपूर्ण हो जाने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अंत में हमें करनी होती है कपूर से आरती। आप चाहे तो यहाँ पर जो आरती
जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से आरती कर लेंगे। कपूर से ये होता है कि जो पूजा में रही कमी होती है वो कपूर से पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। फिर ये आरती गाने के बाद में आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आरती को शीतली पवित्रीकरण कर देंगे इस प्रकार से चारों ओर 3 बार जल फेर करके, फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को हम मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद हमने माता को भगवान को लगाया है वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले और अपने पूजा करने के बाद में अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छिटक के माथे से जरूर से लगा ले और दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार से जरूर से निकाले। दक्षिणा जो होती है पूजा में कमी जो रहती है वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है, तो आप अपने अनुसार दक्षिणा निकाल सकते हैं। तो देखिए भक्तों, एकादशी व्रत में फलाहार कर सकते हैं, इसमें आम अंगूर केला सेब खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों का साग सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। और देखिए इसी तरह से हमें प्रवर्तनीय एकादशी की, जल झूलनी एकादशी की पूजा इसी प्रकार से करनी है। आपको यह वीडियो पूजा विधि की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।